ब्रेक के बाद आप सबका एक बार फिर से आपके रूबरू में स्वागत है। चमन जी, जैसे हम आपसे बात कर रहे थे किसानों के हित के बारे में हम बात करें, अगर हम राज्य की बात करें, अब की बार राज्य में खासा नुकसान हुआ किसानों को, तो फिर कैसे भरपाई की जाएगी किसानों की? देखिए, इसमें तो राज्य सरकार का फर्ज बनता है कि जहाँ जहाँ भारी नुकसान हुआ और किसान खून के आंसू रो रहा है, उनके आंसू पोंछना सरकार की जिम्मेवारी है। जिन्होंने सत्ता संभाली और सरकार चला रहे हैं, ये उनका फर्ज है कि उनकी प्रजा को किस तरह से खुश रख सकते हैं। ऐसे बहुत से इसके रास्ते हैं, वो सरकार प्रशासनिक अफसर बैठे हैं, वो बताएंगे। इनके पास एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बताएगा नुकसान कितना हुआ है। करीब कुछ एरिया में तो 70 से 80% तक नुकसान हो चुका है, कुछ एरिया जहाँ नुकसान नहीं भी हुआ है। खैर, हमारे पास इसके पूरे आंकड़े नहीं है, अब सरकार विभागीय तौर पे आंकड़े इकट्ठे कर लिए, उसके बाद पूरे नुकसान का पता लगेगा कितना है, क्या है, और सरकार उसके लिए रास्ता निकाले। कुछ एक लोगों ने अभी हाल ही में आरोप जड़े हैं प्रशासनिक अधिकारियों पर कि जो लोग आते हैं वो आकलन करने के लिए जो आते हैं कि कितना नुकसान हुआ कितना नहीं, लेकिन वो किसानों से मिलकर बिना मिले ही चले जाते हैं। बिल्कुल, इसमें कोई क्या ये सही है? बिल्कुल सही। कोई भी प्रशासनिक अफसर कभी किसी के खेत की मेड़ पे जाके खड़ा नहीं हुआ कि इस खेत में कितना नुकसान हुआ है। दफ्तरों में बैठ के, चाहे वो राजस्व कर्मचारी है, चाहे दूसरे किसी विभाग का है, कभी किसी के खेत पे कोई नहीं जाता है। इसका मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि पिछले 30 सालों से फसल गिरदावरी हर 6 महीने बाद होती थी, जो रिकॉर्ड पहले से ही चली आ रही थी प्रथा। पिछले 30 साल से कहीं पर कोई फसल गिरदावरी नहीं हुई है। हालांकि बिल्डिंगों के जंगल खड़े हो गए, शहर के शहर खड़े हो गए हैं, मगर राजस्व रिकॉर्ड में आप देखेंगे कि वहीं वो मक्की, गंदम और धान बीजा जा रहा है, वही दर्शाया जाएगा। वहां पर कहीं भी मकान या बिल्डिंग शो नहीं है राजस्व रिकॉर्ड में। मैं आपसे एक बात और जानना चाहती हूँ यहाँ पर, क्या किसानों को सरकार का फर्ज नहीं बनता कि किसानों को मुआवजा दे अगर इतना नुकसान हुआ? जी बिल्कुल बनता है। किसान जो देश की, प्रदेश की आर्थिकी की रीढ़ है, अगर उसी को सरकारें ना देख पाए तो फिर क्या होगा। जैसे हाल ही में हमारी हिमाचल सरकार के पीछे सत्र बैठा हुआ था जी। अपने फायदे तो इन्होंने झट से कर लिए, सभी ने, पक्ष ने भी विपक्ष ने भी। एक स्वर में इनके वेतन भत्ते बढ़ गए। किसानों का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। किसानों का मुद्दा किसी ने नहीं उठाया। एक स्वर में, चाहे वो पक्ष है चाहे विपक्ष है जी। अपने तो भत्ते इनकी 1.5 लाख से 2 लाख हो गए, और ये सरकार तो अपने लंगड़े घोड़ों को भी पाल रही है। जैसे राव टेकचंद डोगरा जी लंगड़े घोड़े हैं जी। इनके ऊपर 10-10 लाख महीने का खर्चा कर रही है, उतना किसी रोड पे लगाते तो चलने लायक तो होता जी। ये सरकार की नीतियां हैं। यानी जो बेखर्ची इन पर की जा रही है, वो अगर अपनी सत्ता बचाने के लिए जी, माननीय राजा साहब इन अपने लंगड़े घोड़ों को इसीलिए पाल रहे हैं। खैर, ऐसा नहीं है लंगड़ा घोड़ा छोड़ देना चाहिए, मगर इतना भी नहीं क्या जनता पर उसका बोझ पड़े। आप टेक्शन पे आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, हारे हुआ कैंडिडेट है, क्यों लगा रहे हैं? ये कैबिनेट रैंक देने के उनके ऊपर, वो उनको वैसे ही एक विधायक होते हुए उनको पेंशन 15, 20, 25 हजार मिल रही है महीने की, तो आज उनको अनुसूचित या जो आयोग है उसके अध्यक्ष बना दिया, कैबिनेट रैंक दे के महीने का 5 लाख का खर्चा किया जा रहा है उनके। वो कौन सा उस समाज को कितना उत्थान कर रहे हैं उसका? चलिए, मैं आपसे यहाँ पर ये जानना चाहूंगी कि एक किसान और बागवान जो है वो खेती करने से दूर भाग रहे हैं, क्या वजह है इसकी? ऐसा क्यों भाग रहे हैं? क्योंकि हम देखते हैं कि सरकार भी बड़ी बड़ी बातें करती है कि किसानों को खेती, अपने खेतों में खेती करनी चाहिए, लेकिन किसान अगर सोचे, उनकी सोच कुछ और हो रही है। क्यों हो रही है, क्या वजह? देखिए, किसान की सोच वैसे नहीं है। किसान सोचता है मेरे पास इतनी जमीन है, मैं कुछ अच्छा इस पे उगाऊं, मगर उसे समय पे कोई चीज प्राप्त ही नहीं हो पाती। बीज नहीं मिलेगा, कभी खाद नहीं मिलेगी, कभी भगवान रूठ जाते हैं, क्योंकि हिमाचल का तो सारा मौसम पे डिपेंड करता है। अगर बारिश होगी तो बिजाई होगी, कभी बेमौसमी बारिश हो रही है, कभी बिल्कुल भी नहीं है। अभी फसल कटने का टाइम आएगा तो मौसम खराब हो जा रहा है, पूरी फसल वैसे ही हो जाएगी। जब बिजाई का टाइम आएगा उस पर सूखा पड़ जाएगा। तो इससे थोड़ा मतलब किसान का जो है इस तरफ से
यानी कि खटास सी दिल में पैदा होती है कि देखो हम इतनी मेहनत करते हैं, भगवान भरोसे ही हमें छोड़ दिया है सरकार ने भी। अगर सरकार भी कुछ एक जगह जैसे काफ़ी सिंचाई योजना भी सरकार ने बनाई है, मगर वहाँ की अप्रोच जिसकी है उसको पहले पानी मिल जाएगा, दूसरा बेचारा देखता रह जाएगा। जी चलिए, खैर इस पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार चल पड़ते हैं।